नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं विशेष एपिसोड। कितना हुआ विकास, नहीं हुआ तो क्यों। इस एपिसोड के माध्यम से हम किसी न किसी जनप्रतिनिधि से जानकारी लेकर शासन, प्रशासन व नागरिकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। 4 काम का सैंक्शन लिया हुआ है। अभी वो 4 काम का सैंक्शन हो चुका है, टेंडर कॉल हो चुका है। अभी वर्कआउट रहेगा तो उसका काम वो नाले को हम वापस उसको पूरे तरफ से नई तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कुछ 5 करोड़ का उसका एस्टिमेट आ रहा है। तो हम उस कॉर्पोरेशन में इतना निधि नहीं है, तो हम हमारे खासदार साहब के सहयोग से वो कलेक्टर साहब के इधर से उसका फंड का नियोजन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करें। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक नित्यानंद नराल जी उर्फ वासु वन्ना। उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनके वार्ड में क्या विकास हुआ है और क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले आपका हमारे सत्यवार्ता टीवी विशेष एपिसोड में स्वागत है और जानकारी देंगे हमें कि अभी आपका दूसरा टर्म चल रहा है और अभी तक आपके माध्यम से क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में, ये जानकारी देना है आपको। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से ये सूचना सबको जाएगी, इसके लिए आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। देखो, मेरे को भी मेरा ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड टर्म ये 9 साल हो चुका है मुझे। और इसमें विकास बोले तो अभी हमारे वार्ड में 16 नंबर के वार्ड में आरसीसी रोड का सैंक्शन हो चुका है और आरोग्य केंद्र जो है, आरोग्य केंद्र का काम चालू है। और अपना दलित बस्ती का जो निधि है उसमें से 3-4 टेंडर पास हुआ है। और रही बात मूलभूत सुविधा, वो पहले से ही हमारा इधर अच्छा खासा है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, गटर हो गया, ड्रेनेज हो गया और समझो शौचालय हो गया। इसका उतना कोई बड़ी मसला नहीं है। मसला है तो सिर्फ ड्रेनेज का है और ड्रेनेज का मसला वो हम लोग सॉल्व करते कोशिश कर रहे हैं, पर किधर ना किधर कोई ना कोई अड़चन आ जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक नाले के पीछे भी हम लोग लगे हुए हैं। वो नाले का टेंडर ही कुछ 5,000 के ऊपर आ रहा है। वो भी अभी तो फिलहाल कॉर्पोरेशन में निधि नहीं है, तो हम कलेक्टर साहब से उसके लिए गुहार लगाएंगे कि कलेक्टर से उसके लिए निधि लेके उसका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह देखा जाए कि आपका दूसरा टर्म है और आपके एरिया में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि विकास हुआ है, कोई बोलता नहीं हुआ था। तो आपने अभी जो बताया ये काम चल रहा है, लेकिन इसके पहले आपने 4 सालों में क्या किया? पिछला टर्म छोड़ दीजिए, अभी जो फिलहाल रनिंग चल रहा है, इस 4 सालों में क्या क्या विकास काम हुआ, इसके बारे में बताइए। देखो, ये 4 साल में आप सबको मालूम है कि 1.5 साल तो कोविड में चला गया, कोविड लॉकडाउन में चला गया। इस लॉकडाउन में हमने हमारे वार्ड के लोगों को हमारे पार्टी के आदेश अनुसार हमने हर एक नागरिक को, हमारे वार्ड के हो या बाहर के हो, हमने हमारे वार्ड में सबको रेशन किट पहुंचाया था। और हमने लॉकडाउन के दौर पे हमने सब पब्लिकों को सुविधा पहुंचाई, घर में रहते हुए उनको आरोग्य सुविधा पहुंचाए, या फिर उनको जैसे वैक्सीनेशन चालू हो गया तो बाद में वैक्सीनेशन के लिए उनको हम लोग ने पूरा सहयोग किया। उसके लिए समझो वैक्सीनेशन केंद्र के जब आने जाने का सुविधा हो गया, या फिर वैक्सीनेशन या फिर कोविड सेंटर में जो एडमिट है उनके लिए, उनके परिजनों के लिए जो उनके लिए वो जो उनके साथ में रहते थे उधर बाहर, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था किया। यानी ये पूरा समझो 1.5-2 साल तो हमारा ये कोविड में ही चला गया, ये 4 साल में। रही बात 2 साल, उस 2 साल में तो समझो लगभग कोई निधि नहीं है कॉरपोरेशन में। जो भी विकास काम करना है, ना डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट करना है तो केंद्र से नहीं तो शासन से, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आएगा तो ही डेवलपमेंट होगा। और वो 2 साल में तो सब इलेक्शन के पीरियड चला गया। पहला तो सेंट्रल का इलेक्शन था, उसके बाद में स्टेट का इलेक्शन था, उसके बाद में सीधा कोविड आ गया। तो ये साल में विकास जो भी हुआ है वो कागज में हुआ है, पब्लिक को ऑन रिकॉर्ड मिला नहीं है। उसका कारण ये है, पर ऑन रिकॉर्ड बोलने से अच्छा, ऑन रिकॉर्ड यानी विकास कागज में कैसा है। जैसे दलित बस्ती का निधि है, अभी दलित बस्ती में हमने 4 काम का सैंक्शन लिया हुआ है। अभी वो 4 काम का सैंक्शन हो चुका है, टेंडर कॉल हो चुका है। अभी वर्कआउट रहेगा तो उसका काम चालू होएगा। वैसा आरोग्य केंद्र का काम चालू है हमारा, उसका भी टेंडर कॉल हुआ है, टेंडर पास हुआ है, अभी काम चालू हुआ है उसका। तो अभी वो काम खत्म होते होते उसको भी साल भर जाएगा। तो अभी ये साल में इस कोविड की परिस्थिति में
भी हम लोग ने बाकी सब वार्ड के मुकाबले 16 नंबर वार्ड और 17 नंबर वार्ड में हमने अच्छा खासा विकास का काम किया है। जिस टाइम इलेक्शन में आप वोट मांगने जाते हैं नागरिकों के पास, उस टाइम आपने उनको बहुत सारे आश्वासन दिए, तो उसमें कितने काम नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए, उसके बारे में बताइए। देखो, हमने आश्वासन जब भी वार्ड में गए तो हमसे आश्वासन लोगों ने जो मांगे, हमने जो आश्वासन लोगों को दिए उससे ज़्यादा अच्छा तो आप मुझे ऐसा सवाल करें कि लोगों ने क्या आश्वासन मांगे। हमसे लोगों ने यही आश्वासन मांगे थे, मूलभूत सुविधा हमारे पूरा किया जाए, और हम उसके पीछे लगे रहते हैं। भिवंडी शहर मालूम है लेबरों का एरिया का शहर है और बहुत गर्दी वाला शहर है इधर। और कैसे बोलूँ मैं कि इधर बोलते ना इलीगल बिल्डिंग जो बोला करते हैं, या फिर झोपड़े बोला करते हैं, या चाल बोला करते हैं हम, यानी जो लोअर मिडिल क्लास पब्लिक रहते हैं उनकी गर्दी ज़्यादा है। तो इधर जो मूलभूत सुविधा है जैसे कि रोड है, ड्रेनेज है, गटर है, स्ट्रीट लाइट है, ये कुछ समय तक ही सीमित हो पाता है, इतने में गर्दी बढ़ जाता है उधर और वापस उसको रिवाइव करना पड़ता है। तो इस चीज़ में हम सक्षम रहे, हमने हो सके उसे 80 to 90% हमने सारे नाले, रोड, स्ट्रीट लाइट हमने उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। अभी आपके वार्ड में मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जो नहीं हो रही हैं, तो मतलब क्यों नहीं हो रही सॉल्व उसकी? देखो, अभी मुख्य समस्या बोलो तो ये बारिश में कॉरपोरेशन ने अपने मनमानी के हिसाब से ड्रेनेज की साफ़ सफाई को इतने लेट कर दिए इन्होंने, इतने लेट हुई कि पहली बारिश होने के बाद ही ड्रेनेज की साफ़ सफाई चालू हुई। इसके वजह से ड्रेनेज जो नाले सफाई बोलते हैं जो हर साल होता है वो नहीं के बराबर हुआ, क्योंकि एक बार बारिश गिर जाता है वो नाले में का जो सूखा मिट्टी है जो हर वर्ष बारिश से पहले निकलता है वो निकल नहीं पाया, वो चिकल बन गया और वो अंदर ही रह गया। उसके वजह से आप सब मीडिया में आपने भी देखा होगा, हल्की सी बारिश भी पूरी भिवंडी शहर में पानी भर गया। वैसे ही मेरे वार्ड में एक नाला है जो आजबीवी से लेके कमला होटल तक जाता है, वो नाले की वजह से वो नाले में 3-4 डाइंग का पानी भी जाता है, वो विषय अलग हो गया समझो, उस पर मैंने आपको बाइट दिया हुआ लास्ट टाइम। तो वो नाले को हम वापस उसको पूरे तरफ से नई तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कुछ 5 करोड़ का उसका एस्टिमेट आ रहा है। तो हम उस कॉर्पोरेशन में इतना निधि नहीं है, तो हम हमारे खासदार साहब के सहयोग से वो कलेक्टर साहब के इधर से उसका फंड का नियोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे नित्यानंद नाथ उर्फ वासु वर्मा जी। फिर किसी जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद।